So we will start a very quick revision of what we have seen in the last session. पिछले लेक्चर में हमने, if you remember, we have started with product of vectors, मतलब basically multiplication of vectors. तो अगर आपको याद है, ideally you should remember, vectors को जब ऐड करते हो, so when you add or subtract two vectors of the same type, ये बार बार मैं बोलता हूँ because it is really important. We can add or subtract vectors of same type only. So when we add or subtract two vectors of same type, we get a resultant vector which is a single vector of the same type. Correct? But when you talk about multiplication, जब हम multiplication की बात करते हैं, तो when we multiply two vectors of same or different type, मतलब ऐसा है कि डिस्प्लेसमेंट को डिस्प्लेसमेंट में मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट को किसी और से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो. तो यहाँ पे वो कंडीशन नहीं है कि दोनों वेक्टर सेम टाइप के होने चाहिए. तो व्हेन वी मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स ऑफ सेम और डिफरेंट टाइप्स, देन यू मे गेट अ रिजल्टेंट व्हिच इज ओनली अ नंबर. ओनली अ नंबर मतलब स्केलर, या फिर यू मे गेट अ रिजल्टेंट व्हिच इज अगेन अ वेक्टर. तो यहाँ पे दो पॉसिबल आउटकम थे. मैं दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, दोनों वेक्टर्स सेम टाइप के हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते. फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट सेम टाइप है, मल्टीप्लाई कर सकते हो, यस. फॉर एग्जाम्पल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है, वेक्टर है, अलग टाइप के वेक्टर है. इनको मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलता है, वर्क डन. तो व्हेन यू मल्टीप्लाई two vectors of same or different type, we may get resultant as either a scalar or a vector. तो दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर मुझे स्केलर मिला तो हम उसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट. तो हम वेक्टर प्रोडक्ट देख रहे थे कल. तो इन द लास्ट सेशन वी हैव स्टार्टेड विद वेक्टर प्रोडक्ट. उसमें पहले टाइप का प्रोडक्ट था स्केलर प्रोडक्ट, जिसको हम और एक नाम देते हैं, उसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट. So if you remember, by definition, dot product, ये definition है. Now, if I have two non-zero vectors, मेरे पास दो non-zero vectors है a bar and b bar. तो मैं जब a bar और b bar का प्रोडक्ट लेता हूँ और मुझे अगर सिर्फ स्केलर मिलता है, मतलब ओनली मैग्नीट्यूड, तो हम उसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट. एंड बाय डेफिनेशन a bar डॉट b bar, डॉट ये नोटेशन है. तो क्योंकि यहाँ पे दो टाइप की मल्टीप्लिकेशन है. पहले मल्टीप्लिकेशन में हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड मिला, दूसरे मल्टीप्लिकेशन में हमको मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन मिलेगा. तो डिफरेंशिएट करने के लिए दोनों में फर्क पता होना चाहिए. तो हम स्केलर प्रोडक्ट को डिनोट करते हैं डॉट से और वेक्टर प्रोडक्ट को डिनोट करते हैं क्रॉस से. तो ए बार डॉट बी बार बाय डेफिनेशन इज ए बी कॉस थीटा, राइट, वेयर ए इज मैग्नीट्यूड ऑफ A vector, B is magnitude of B vector, and theta is smaller angle between two vectors. Smaller angle मतलब क्या? Suppose मेरे पास दो vectors थे, ये है A bar and this is B bar. तो यहाँ पे दो एंगल है, एक ये एंगल है थीटा, ये स्मॉलर है. एक और एंगल बन सकता था बाहर का, तो हमने कौन सा एंगल लिया, स्मॉलर एंगल, राइट. तो ये डेफिनेशन है. नाउ if you ask why cos theta, डेफिनेशन है, डेफिनेशन तो डेफिनेशन है, तो एज यूज करना है, करेक्ट. फिर हमने देखा था इसके प्रॉपर्टीज, हमने स्टार्ट किए थे. प्रॉपर्टीज मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स. इन टोटल 3 या 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने कल देखे थे. उसमें से सबसे पहला था क्या, सबसे पहला ऐसा याद होना चाहिए, नोट देखने की जरूरत होनी ही नहीं चाहिए, कम्यूटेटिव. तो वेक्टर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, मतलब ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू बी बार डॉट ए बार. ये प्रूव करने के लिए हमने बोला था कि पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, LHS लेफ्ट हैंड साइड, इट इज ए बार डॉट बी बार, बाय डेफिनेशन इट इज ए बी कॉस थीटा. फिर मैंने आपको बताया था ये तीनों के तीनों नंबर है, ए नंबर है, बी नंबर है और कॉस थीटा भी नंबर है. तो नंबर से जब मल्टीप्लाई करते हो तो डजंट मैटर पहले किसको लिखा बाद में किसको लिखा, ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा लिखो या फिर बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा लिखो. तो मैं इसको सिर्फ ऐसा लिख सकता हूँ बी ए कॉस थीटा, लेकिन बी ए कॉस थीटा बाय डेफिनेशन है बी बार डॉट ए बार, और ये क्या है, राइट हैंड साइड.
तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब ए बार डॉट बी बार इक्वल टू बी बार डॉट ए बार, हेंस कम्यूटेटिव लॉ हो गया प्रूव। गुड। देन सेकेंड प्रॉपर्टी जो हमने देखी थी, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक हमने देखा था डिस्ट्रीब्यूटिव। तो हमने तीन वेक्टर लिए थे, ए बार डॉट बी बार प्लस सी बार। मैंने आपको बताया था कि जब आप ऐड करते हो तो बी बार प्लस सी बार करना, मतलब बी और सी ऐड करके एक सिंगल वेक्टर मिलेगा। तो बी बार प्लस सी बार विल गिव यू अ सिंगल वेक्टर। देन ए बार डॉट बी बार प्लस सी बार, मतलब ए बार डिस्ट्रीब्यूट होगा किस पे, बी एंड सी पे। तो उसको लिखोगे ए बार डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट सी बार। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर, मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों पे, बी और सी पे। फिर हमने तीसरा प्रॉपर्टी देखा था स्पेशल केसेस। तो स्पेशल केसेस में तीन स्पेशल केसेस देखे थे हमने, तो वन बाय वन वी विल रिपीट अगेन। तो स्पेशल केसेस में नंबर ए, अगर एंगल दो वेक्टर में जीरो हुआ, इफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज जीरो, इसका मतलब ए बार डॉट बी बार इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ जीरो। कॉस जीरो होता है 1, तो ये आपको मिल जाएगा ए बार डॉट बी बार, आपको मिल जाएगा ए इंटू बी। गुड, क्लियर। देन सेकेंड प्रॉपर्टी, सेकेंड स्पेशल केस, इफ एंगल इज 180, एंगल 180 मतलब दोनों वेक्टर दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ए बार और बी बार का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो इन दिस केस आपको मिलेगा ए बार डॉट बी बार इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ 180। कॉस ऑफ 180 मतलब -1। तो देयरफॉर ए बार डॉट बी बार इक्वल टू ए बी इंटू -1, मतलब -a इंटू बी। फिर हमने देखा था तीसरा स्पेशल केस 90 डिग्री, मतलब व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ए बार डॉट बी बार इस केस में आता है 0, क्योंकि ए बार डॉट बी बार विल बी ए बी कॉस ऑफ 90। कॉस 90 होता है 0, तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रिमेंबर दिस, ये बहुत जगह पे काम में आएगा, तो दिमाग में फिट कर लो। अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो व्हाट इज द डॉट प्रोडक्ट, 0, राइट। उल्टा भी सोचो, मैंने पहले बोला अगर एंगल 90 है तो डॉट प्रोडक्ट 0 है, डॉट प्रोडक्ट 0 मतलब एंगल 90 है। गुड। देन इसका हमको बहुत ज्यादा यूज हुआ कहाँ पे, एक्स आई कैप जे कैप और के कैप समझने के लिए। तो बेसिकली अगर ये एक्स एक्सिस है तो यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स इज आई कैप, तो ये है आई कैप। ये है लेट अस से, आपको y लेना है y बोलो, z बोलना है z बोलो, डजंट मैटर। तो ये आ गया आपके पास k कैप। ये y अगर है तो ये हो जाएगा j कैप। और आपको ऑलरेडी पता है x y z मतलब i कैप j कैप k कैप दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब x y एट 90 डिग्री, x z एट 90 डिग्री एंड y z एट 90 डिग्री। तो तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। और हमने अभी देखा कि परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, 0। तो मैं अगर यहाँ पे आई कैप डॉट जे कैप करता हूँ तो कितना मिलेगा, 0। तो सिमिलरली सिर्फ आई कैप डॉट जे कैप नहीं, जे कैप डॉट आई कैप भी क्या आएगा, 0। तो आई कैप डॉट जे कैप डॉट आई कैप, ये दोनों आएंगे 0। सिमिलरली अगर मैं आई कैप डॉट के कैप करता हूँ या फिर मैं के कैप डॉट आई कैप करता हूँ तो क्या आएगा, 0। सिमिलरली इफ आई डू जे कैप डॉट के कैप और के कैप डॉट जे कैप, दिस विल बी 0। तो आई डॉट जे डॉट आई डॉट के डॉट आई, जे डॉट के एंड के डॉट जे, दिस ऑल विल बी इक्वल टू 0, राइट। ये सबके सब आएंगे 0। तो टोटल 6, you have 6 dot products which are 0. Then after this we have seen property number 4, self dot product. तो सेल्फ डॉट प्रोडक्ट मतलब एक वेक्टर का खुद के साथ प्रोडक्ट। मैं पहले जनरल वेक्टर लूंगा
जनरल वेक्टर मतलब कोई भी वेक्टर ए बार का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट ए बार डॉट ए बार, बाय डेफिनेशन ए बार डॉट बी बार था ए बी कॉस थीटा, तो बाय डेफिनेशन ए बार डॉट ए बार आएगा ए कॉस थीटा। एक वेक्टर का खुद के साथ एंगल होता है 0, ए इंटू ए इज ए स्क्वायर एंड कॉस 0 इज 1, तो ए बार डॉट ए बार इज ए स्क्वायर, राइट। अब इसका भी हमको डायरेक्शंस में बहुत ज्यादा यूज आएगा, क्योंकि अगर मैं आई कैप डॉट आई कैप करता हूँ तो आई कैप डॉट आई कैप इज आई स्क्वायर, राइट। लेकिन आई कैप वॉज यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज 1, तो आई कैप डॉट आई कैप इज आई स्क्वायर, मतलब आ जाएगा 1। सिमिलरली जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू जे स्क्वायर, मतलब आ जाएगा 1। सिमिलरली के कैप डॉट के कैप दिस विल बी इक्वल टू के स्क्वायर, मतलब कितना 1, करेक्ट। क्लियर यहाँ तक। तो ये 4 प्रॉपर्टीज हमने कल इन डिटेल किया था। नाउ इट इज टाइम फॉर अस टू गो अहेड विद नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो 4 प्रॉपर्टीज वी हैव ऑलरेडी डन इन डिटेल, राइट, करेक्ट। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 5। अब हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट है, हमने अभी तक लिखा है इसको ए बार डॉट बी बार इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, मतलब वी आर एक्सप्रेसिंग dot product in terms of magnitude of first vector, magnitude of second vector and cos of angle between two vectors। अगर हमको डॉट प्रोडक्ट को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स, डू यू रिमेम्बर व्हाट आर कंपोनेंट्स? याद है हमने एक ऐसा टॉपिक देखा था, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, याद है क्या? यस, मैंने ये भी बताया था कि अगर आपके पास एक वेक्टर है जो 2 डायमेंशंस में है, एक्स और वाई में, तो इसके कितने कंपोनेंट्स, कौन कौन से कंपोनेंट्स? आर एक्स आर वाई, अगर तीसरा भी होगा तो आर जेड। तो मुझे अगर डॉट प्रोडक्ट को, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वेक्टर है ए बार, दूसरा वेक्टर है बी बार, अगर मुझे डॉट प्रोडक्ट को इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स एक्सप्रेस करना है, कंपोनेंट्स मतलब ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड, तो वैसा भी कर सकते हैं। तो दैट इज 5th प्रॉपर्टी। So we will start with 5th property today. So 5th property, right? If या ऐसा बोल सकते हो, dot product can also be expressed in terms of components, so let us take 2 vectors। एक काम करते हैं, पहले ए बार ले लेते हैं। बुक में मैंने पी बार एंड क्यू बार यूज किया है नोट्स में, यहाँ पे ए बार बोल रहा हूँ, डजंट मैटर रियली। कैन यू टेल मी, मुझे अगर ए वेक्टर को इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट रिप्रेजेंट करना है तो कैसे होगा? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, एंड मुझे अगर बी बार को इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट रिप्रेजेंट करना है तो क्या होगा? बी एक्स आई कैप प्लस बी जेड के कैप, राइट। तो हमारे पास एक वेक्टर है ए बार विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और दूसरा वेक्टर है बी बार विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। देन ए बार डॉट बी बार, इसको हम लिख सकते हैं ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, राइट, गुड। तो अब ये कहां से आया, ये प्रूव करेंगे हम लोग। तो रिमेम्बर हमने पहले डॉट प्रोडक्ट को लिखा था ए बार डॉट बी बार इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा, ये भी सही है। यहाँ पे आपको एंगल पहले से पता होगा तो ये यूज कर लोगे। ए बार का मैग्नीट्यूड निकालोगे, हाउ डू यू फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ ए? याद है क्या? एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हो? एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर
मैं जानबूझ के नोटेशन चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे और नोट्स में, क्योंकि मैंने जब रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर सिखाया तो मैंने बोला हमारे पास एक वेक्टर है आर बार, उसके दो कंपोनेंट्स हैं आर एक्स एंड आर वाई। तो व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ आर, आपने बोला अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। फिर तीन कंपोनेंट लिए तो आपने बोला अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। लेकिन जैसे मैंने बोला ए बार वेक्टर है, ऐसे कंपोनेंट बताओ, तो वो पता नहीं क्या आएंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर का रूट। मुझे बताओ व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ बी। प्लस बी जेड स्क्वायर। तो ए बार डॉट बी बार यहां से भी कर सकते हो, तो पहले ए फाइंड करना पड़ेगा, ए मिल गया। फिर बी फाइंड करना पड़ेगा, बी भी मिल गया। अगर दो वेक्टर्स का एंगल पता है तो कॉस ऑफ दैट एंगल डन। लेकिन अगर हमारे पास डायरेक्टली दो वेक्टर दिए ही है, हमको बोला ही है कि ए बार इज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, मतलब देते कैसे हैं, ए बार इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो ax कौन 2, ay कौन 3, az कौन 4, राइट। तो हमको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि i कैप के साथ कौन लिखा है 2, तो 2 कौन है ax। ay j कैप के साथ कौन लिखा है 3, तो ay कौन है 3। k कैप के साथ किसको लिखा है 4, तो az कौन है 4। करेक्ट, गुड। तो ए बार डॉट बी बार आप ए बी कॉस थीटा से भी कर सकते थे, लेकिन ये ज्यादा सिंपल है। तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई एंड ए जेड बी जेड को मल्टीप्लाई करूंगा और सबको क्या करूंगा ऐड। अब इसको प्रूव कर लेते हैं, तो लेट अस प्रूव। ये जो मैंने लिखा है ए बार डॉट बी बार इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, इसको प्रूव कैसे करेंगे। तो ए बार डॉट बी बार, लेकिन ए बार क्या है ए एक्स आई कैप, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। और बी बार के साथ इसका क्या ले रहे हो आप, डॉट प्रोडक्ट, राइट। तो इसका डॉट प्रोडक्ट लोगे आप, तो यू विल बी टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विथ बी बार। तो डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट बीच में डॉट, यहाँ क्या आएगा बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप प्लस बी जेड के कैप। करेक्ट। अब इसमें तीन टर्म्स है, इसमें तीन टर्म्स है, तो टोटल कितने टर्म्स आएंगे, 6 नहीं आएंगे। आप ऐड नहीं कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, 9 टर्म्स आएंगे। कितने आएंगे, 9 टर्म्स आएंगे। ए एक्स आई कैप, पहले इसको उठाओ, इन तीनों से मल्टीप्लाई करो, तो क्या लिखोगे ए एक्स आई कैप डॉट बी एक्स आई कैप प्लस ए एक्स आई कैप डॉट बी वाई जे कैप प्लस ए एक्स आई कैप डॉट बी जेड के कैप। ये हो गया ए एक्स आई कैप का तीनों के साथ मल्टीप्लीकेशन प्लस। अब सेकेंड टर्म ए वाई जे कैप डॉट बी एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप डॉट बी वाई जे कैप प्लस ए वाई जे कैप डॉट बी जेड के कैप। हो गया। देन अब क्या रहा, ए जेड को मल्टीप्लाई करना एज पेंडिंग, तो ए जेड को मल्टीप्लाई कर लो, जस्ट अ मिनट। तो व्हाट यू विल डू इज यू विल मल्टीप्लाई ए जेड नाउ। ए जेड को वापस से बी एक्स आई कैप के साथ, ए जेड को बी वाई जे कैप के साथ और ए जेड को बी जेड के कैप के साथ। तो यहाँ पे भी टोटल 3 टर्म्स और आएंगे, ए जेड के कैप, राइट, डॉट बी एक्स आई कैप ए जेड बी एक्स प्लस ए जेड बी वाई, तो ए जेड के कैप डॉट बी वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट बी जेड के कैप। वेरी गुड, गुड। देन अब रिमेंबर वन थिंग, ये ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड, ये सारे के सारे क्या है, स्केलर्स है। क्या है ये, स्केलर्स।
राइट। कंपोनेंट को जब आप लिखते हो तो आई कैप आपको बताता है डायरेक्शन, लेकिन ए एक्स आपको बताता है मैग्नीट्यूड। तो ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड, ये कौन है? मैग्नीट्यूड, मतलब नंबर्स। और नंबर को आप जहां चाहो वहां लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, डजंट मैटर रियली। तो एक काम करेंगे, ये जो पहले टर्म में ए एक्स बी एक्स है ना, इसको पहले लिख लेंगे। तो लिख लिया हमने पहले ए एक्स और बी एक्स, आई कैप डॉट आई कैप, तो आई कैप डॉट आई कैप प्लस सिमिलरली इसका भी ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई आई कैप डॉट जे कैप प्लस ए एक्स बी जेड आई कैप डॉट के। जे कैसे? जे आएगा के कैप, राइट। जेड आया तो मतलब के आएगा वहां पे, गुड। प्लस प्लस ए वाई बी एक्स, ए वाई बी एक्स जे कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट आई कैप प्लस ए वाई बी वाई जे कैप डॉट जे कैप प्लस ए वाई बी जेड जे कैप डॉट के कैप। अब इतना प्रैक्टिस के साथ इतना फास्ट हो जाएगा कि आपको इमीडिएटली समझेगा। अभी आएगा ए जेड बी एक्स के कैप डॉट आई कैप प्लस ए जेड कौन बी वाई के कैप डॉट के कैप प्लस क्या बचा आखिरी? ए जेड बी जेड के कैप डॉट के कैप। तो आखिरी में आया यहाँ पे ए जेड बी जेड के कैप डॉट के कैप। हमने इसके लिए पहले ये सब फाइंड करके रखा, और ये भी सब हमने पहले से ही फाइंड करके रखा है। तो अगर आप प्रॉपर्टीज का सीक्वेंस देखोगे तो सीक्वेंस भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको समझ में आएगा। टोटल 9 टर्म्स है, कितने टर्म्स है वहां पे? 9। सी 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 9 में तो 6 जीरो होने वाले हैं। कौन कौन सा जीरो होगा? तो जीरो कौन कौन सा होगा? आई कैप डॉट जे कैप, आई कैप डॉट के कैप, जे कैप डॉट आई कैप और जे कैप डॉट के कैप, राइट। देन के कैप डॉट आई कैप, के कैप डॉट जी, करेक्ट। अब एक चीज याद रखना, मैंने जानबूझ के ऐसा लिखा है, there is some intention behind writing down such things। अगर मैं इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखता, पता है ना मैट्रिक्स, मैट्रिक्स नहीं पता, डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखता अगर मैं, डिटर्मिनेंट तो पता ही होगा, यस। तो इफ आई राइट दिस डाउन इन टर्म्स ऑफ डिटर्मिनेंट, अगर मैं लिखता, अभी नहीं लिखेंगे, बाद में लिखेंगे, जब जरूरत पड़ेगी तब लिखेंगे। तो रिमेंबर, सिर्फ डायगोनल की लाइन सर्वाइव करती है, बाकी सब होती है जीरो। कौन सा लाइन सर्वाइव किया? ओनली डायगोनल। तो डायगोनल पे कौन है? एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई एंड ए जेड बी जेड। हम अभी नहीं लिखेंगे, हम बाद में लिखेंगे इसको। इक्वल टू, करेक्ट। व्हाट इज आई डॉट आई? 1। व्हाट इज जे डॉट जे? व्हाट इज के डॉट के? 1। बाकी सब क्या है? जीरो। तो आपको मिलेगा ए एक्स बी एक्स, आई डॉट आई इज 1, बाकी जीरो एंड जीरो, जीरो जीरो प्लस जीरो प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए वाई बी वाई जे डॉट जे 1 प्लस जीरो प्लस जीरो जीरो प्लस ए जेड बी जेड, तो इनटू 1। तो फाइनली क्या आया? ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, करेक्ट। देयरफॉर हमने जो बोला था ए बार डॉट बी बार ये आता है ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, दिस इज व्हाट वी हैव आल्सो प्रूव। तो इसको आप प्रूव भी कर सकते हो। तो प्रोसेस क्या है प्रूव करने का? सिंपल था, सिंपल से थोड़े से टर्म ज्यादा है इसमें। हमने दो वेक्टर ले लिए, नोट्स में मैंने पी बार डॉट क्यू बार बोला है, पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप, क्यू एक्स आई कैप
प्लस क्यू वाई जे कैप प्लस क्यू जेड के कैप, राइट। यहाँ पे मैंने ए और बी यूज किया है, फिर दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे। डॉट प्रोडक्ट मतलब ए बार डॉट बी बार। ए बार में तीन कंपोनेंट्स है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट डॉट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ए एक्स आई कैप तीन के साथ मल्टीप्लाई होगा, बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप। ए एक्स आई कैप डॉट बी एक्स आई कैप ए एक्स आई कैप डॉट बी वाई जे कैप ए एक्स आई कैप डॉट बी जेड के कैप। फिर ए वाई जे कैप भी तीन से मल्टीप्लाई हुआ, बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप एंड बी जेड के कैप। ए वाई जे कैप डॉट बी एक्स आई कैप ए वाई जे कैप डॉट बी वाई जे कैप ए वाई जे कैप डॉट बी जेड के कैप। फिर आखिरी टर्म कौन सा, ए जेड के कैप, ये भी तीन से मल्टीप्लाई होगा, ए जेड के कैप डॉट बी एक्स आई कैप ए जेड के कैप डॉट बी वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट बी जेड के कैप। और ये जो ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड है, ये सारे के सारे स्केलर्स है। स्केलर्स मतलब नंबर्स है। नंबर्स आर फ्लेक्सिबल, नंबर्स को उठा के कहीं पे भी रख दो, दे डोंट माइंड। सिर्फ दूसरे टर्म में मत भेजना, आप बी एक्स को सेकेंड टर्म में नहीं डाल सकते, उसी टर्म में कहीं पे भी रखो, आगे रखो पीछे रखो बीच में रखो, दे डोंट माइंड। इनको जब उठा के यहाँ रख दो, तो मैंने क्या किया, हमने क्या किया, ए बी एक्स था, इसको उठा के इधर रख दिया, तो क्या बन गया, ए एक्स बी एक्स आई कैप डॉट आई कैप। बी वाई को उठा के बाहर कर दिया, ए एक्स बी वाई आई कैप डॉट जे कैप, राइट। ए जेड ए एक्स बी जेड आई कैप डॉट के कैप। ऐसा सब करते गए, टोटल 9 टर्म्स थे। 9 टर्म्स में हमारे पास आई डॉट जे डॉट आई कैप डॉट जे कैप आई कैप डॉट जे कैप आई कैप डॉट के कैप जे कैप डॉट आई कैप जे कैप डॉट के कैप के कैप डॉट आई कैप के कैप डॉट जे कैप, ये सारे हैं जीरो, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज जीरो। बचा कौन, कौन बचा, आई कैप डॉट आई कैप, ये कितना आता है, ये आता है 1। और कौन बचा, जे कैप डॉट जे कैप, तो वो भी कितना आएगा 1। और कौन बचा, के कैप डॉट के कैप, उसकी वैल्यू भी आएगी 1, राइट। तो यहाँ पे 3 टर्म्स है जिसमें 1 1 1 आएगा, और 6 टर्म्स है जिसमें 0 0 0 0 0 आएगा। तो फाइनली सब सॉल्व करने के बाद मिल गया ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। गुड। तो लेट अस मूव टू सिक्स्थ प्रॉपर्टी, सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक्स नाउ। इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन टू अदर, या फिर कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर अलॉन्ग अदर, राइट। सिर्फ इधर इसका टाइटल लिखा नहीं है, तो टाइटल अब लिख लो, कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर। अभी वन वेक्टर क्यों बोल रहा हूँ, आपके बुक में पी बार एंड क्यू बार नोटेशन है, तो कंपोनेंट ऑफ क्यू बार अलॉन्ग पी बार ऐसा लिख सकते हो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बी बार, क्योंकि हम बी बार यूज करने वाले हैं। आप नोट्स में लिख दो क्यू बार, कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम तो नाम है। तो कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर अलॉन्ग अनदर वेक्टर, तो आपका पहला वेक्टर कौन सा लिखा आपने, Q, उसके बाद क्या लिखोगे P। हम यहाँ क्या लिखने वाले हैं, A, B बार अलॉन्ग A बार। या इसका और एक नाम है, इसको और एक नाम है, इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर, वन वेक्टर कौन सा वेक्टर, B बार, नोट्स के केस में Q बार, ऑन अनदर वेक्टर, अनदर वेक्टर। यहाँ पे जो नोटेशन में यूज करने वाला हूँ मैं वो बोलूंगा ए बार, नोट्स में ये है पी बार। तो रिमेम्बर, मैं जानबूझ के ऐसा करता हूँ, बिकॉज होता क्या है, जो मैंने क्लास में सिखाया, जो मैंने नोट्स में दिया, बाय डिफॉल्ट वही दिमाग में रहता है, फिर नोटेशन चेंज किया तो आता नहीं है। तो नोटेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता, वेक्टर जो वेक्टर, उसको सी बार बोलो, डी बार बोलो, एक्स बार बोलो, वाई बार बोलो, जेड बार बोलो, आपके ऊपर, डजंट मैटर रियली। सिर्फ एक्स वाई जेड हम यूज नहीं करते, क्यों नहीं यूज करते, कंपोनेंट जब लिखोगे तो कैसे लिखते हो, कंपोनेंट एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड, मतलब ए एक्स ए वाई ए जेड। मैंने अगर एक्स यूज कर लिया होता तो क्या लिखता, एक्स 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 वाई एक्स जेड, कंफ्यूजन होगा। मैंने वाई यूज किया होता तो वाई एक्स वाई 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 जेड, जेड यूज किया होता तो जेड एक्स
ZY एंड ZZ। तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होने के लिए, क्योंकि XYZ डायरेक्शन है, तो सिर्फ XYZ छोड़ के हम बाकी कोई भी लेटर यूज करते हैं टू डिनोट अ वेक्टर। गुड। तो PQ, ठीक है, चलेगा, डजंट मैटर। तो कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर अलोंग अनदर वेक्टर, उसी को बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। अब इसका मतलब क्या है, पहले हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं। वेरी सिंपल आइडिया बट इंटरेस्टिंग। सपोज हमारे पास एक वेक्टर है, सपोज हमारे पास एक वेक्टर है ए बार, सपोज हमारे पास और एक वेक्टर है बी बार, एंड लेट अस से इन दोनों वेक्टर्स में एंगल है थीटा, स्मॉलर एंगल है थीटा, राइट। अब इमेजिन मैं जो बोल रहा हूं ये सिर्फ आपको समझने के लिए है, ऐसा नहीं है। रिमेंबर, सपोज मैंने इस बी वेक्टर के ऊपर एक लाइट का बल्ब लगा दिया होता, तो क्या बनता है, शैडो। देखा है ना, खुद भी चलते हो तब शैडो बनता है आपका। तो मेरे पास एक वेक्टर है, मेरे पास एक वेक्टर है, राइट। इसके ऊपर कौन है, इसके ऊपर एक लाइट का बल्ब है। तो बी बार का शैडो बनेगा, किस पे बनेगा, ए बार पे। इसके लिए मैंने क्या लिखा, कंपोनेंट ऑफ बी बार अलोंग ए बार। तो ये जो शैडो बना किसका बना, बी बार का, कहाँ बना, ए बार पे। तो कंपोनेंट ऑफ बी बार अलोंग ए बार। अगर मैं नाम उल्टे कर देता, अगर मैं नाम उल्टे कर देता, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं ए बार बोलता, इसको मैं बी बार बोलता, तो फिर कंपोनेंट ऑफ ए बार अलोंग बी बार। तो नाम चेंज करोगे तो वर्ड्स भी चेंज होंगे, राइट। या फिर इसको और एक नाम है, क्या नाम है इसको, प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार, करेक्ट, क्लियर। तो अब सपोज एज आई टोल्ड यू, ये इमेजिनेशन लगेगा, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। तो इफ आई हैव अ सोर्स ऑफ लाइट, तो बी बार का प्रोजेक्शन मतलब शैडो किस पे बनेगा, ए बार पे। तो ये जो शैडो है इसी को आपने बोला है कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ किसका कंपोनेंट, बी बार का अलोंग, या फिर प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार। तो अब क्वेश्चन ये था, मैंने वो हटा दिया, मैंने जैसे पहले बता दिया कि वो सिर्फ समझने के लिए था, सिर्फ समझने के लिए था, दैट्स इट। देन तो क्वेश्चन ये है, तो क्वेश्चन इज कि बी बार का कंपोनेंट अलोंग ए बार कितना है, हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ दिस। तो एक काम करेंगे, हम इसको फिलहाल बोल देंगे एक्स, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में, तो मैंने क्या बोल दिया इसको, एक्स। डू यू रिमेंबर, if you remember, you should remember what is, how do you define cos, adjacent upon। तो अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल होता है, नहीं अगर होता तो cos थीटा में लेता, तो क्या था cos थीटा, क्या आता, x अपॉन b, क्योंकि हाइपोटेन्यूज कौन है, b। तो यहाँ से x क्या मिलेगा, b cos थीटा, राइट, राइट। Therefore x इक्वल टू b cos थीटा। लेकिन x था कौन था, कंपोनेंट था, किसका था, b बार अलोंग a बार, या फिर क्या था, प्रोजेक्शन था, किसका था, किस पे था। तो दिस इज नथिंग बट प्रोजेक्शन ऑफ b बार ऑन a बार। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। ये वेक्टर चल रहा है यहाँ पे, वर्ड्स को उल्टा नहीं कर सकते, प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार नहीं बोल सकते, प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार, क्योंकि शैडो किसका बना, बी का, किस पे बना, ए पे, राइट। तो वर्ड एक भी ऑर्डर चेंज नहीं हो सकता यहाँ पे, अगर ऑर्डर चेंज किया तो गए काम से। तो प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार कितना है, बी कॉस थीटा है, कितना है, बी कॉस थीटा है। अगर मैं लिखता प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार, तो आता ए कॉस थीटा, राइट, गुड। देन डू यू रिमेंबर व्हाट वाज ए बार डॉट बी बार डेफिनेशन, ए बार डॉट बी बार डेफिनेशन था ए बी कॉस थीटा, करेक्ट। मैं इस b cos थीटा को एक ब्रैकेट में लिख देता हूँ, क्यों लिख रहा हूँ, व्हाट इज b cos थीटा,
व्हाट इज बी कॉस थीटा? प्रोजेक्शन, किसका प्रोजेक्शन? बी बार का, किस पे? तो ये आ गया प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार। यहाँ तक क्लियर? अब ये ए को मैं डिवाइड कर देता हूँ, कहाँ पे डिवाइड करूंगा? लेफ्ट हैंड साइड में। तो क्या आएगा? ए बार डॉट बी बार अपॉन ए इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार। तो व्हाट इज प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार? ए बार डॉट बी बार अपॉन ए। तो व्हाट विल बी प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार? बी बार डॉट ए बार अपॉन बी, राइट? क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, तो आप बी बार डॉट ए बार लिखो या ए बार डॉट बी बार लिखो, इज द सेम। तो जब मैंने बोला प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार, तो ए बार डॉट बी बार से डिनोमिनेटर में क्या आया? ए। जो आखिरी में लिखा है, कौन लिखा है? ए बार, उसका मैग्नीट्यूड कहाँ आया? डिनोमिनेटर में। अगर मैं बोलता प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार, तो नीचे कौन आता? बाकी क्या रहता? सेम। तो वो क्या आएगा? ए बार डॉट बी बार अपॉन बी, राइट? बी बार नहीं, अपॉन बी, अपॉन मैग्नीट्यूड, राइट? तो रिमेंबर, नीचे कौन है? मैग्नीट्यूड। ऊपर कौन है? ऊपर भी स्केलर है, लेकिन दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट है। यहाँ तक क्लियर? गुड, राइट? मैं रिपीट करूंगा वापस, लेकिन पहले पूरा कंप्लीट करने दो। ये प्रॉपर्टी है किसका? है स्केलर प्रोडक्ट का। हमारा इंटेंशन क्या था? हमारा इंटेंशन था, जैसे हमने पहले ए बार डॉट बी बार को डिफाइन किया, कैसे डिफाइन किया? ए बी कॉस थीटा, लिखा क्या था याद है? Scalar product of two non-zero vectors a bar and b bar can be defined as the product of magnitudes of both the vectors and cos of angle between the two vectors. कैसे डिफाइन करोगे? The scalar product or dot product of two non-zero vectors a bar and b bar is defined as product of magnitudes of the two vectors and cosine of angle between the two vectors. अब मेरे पास एक अल्टरनेट डेफिनेशन भी बन गया यहाँ पे, बिकॉज अब हमको पता है, हमको ये पता चल गया कि ए बार डॉट बी बार, इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार। तो अल्टरनेट डेफिनेशन कैसा आएगा? द स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स is defined as मतलब equal to is defined as product of magnitude of one vector and दूसरा कौन है? and projection of another vector on first vector। क्योंकि पहले कौन लिखा मैंने? a, तो प्रोजेक्शन किसका है? दूसरे का। दूसरा कौन है? b। इसको क्या बोला? another। जो दूसरा है वो on किस पे? पहले पे। पहला कौन था? a। तो स्केलर प्रोडक्ट के दो डेफिनेशन आ गए। अब पहला तो बहुत सिंपल था, ए बी कॉस थीटा, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द वेक्टर्स एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। अब दूसरा क्या बोलोगे? द स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट। किसका प्रोडक्ट है? दो टर्म्स है ना? दो टर्म्स है कि नहीं? कौन से दो टर्म्स है? एक ये टर्म है, दूसरा ये टर्म है। इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ magnitude of one vector and projection of another vector on first vector. So this is how you can define. So ये alternate definition है इसका. So we will define alternate definition also. Alternatively, the scalar product or dot product or dot product of two non-zero vectors। शायद कल मैंने नॉन-जीरो वर्ड लिखा नहीं होगा, लेकिन लिखना पड़ेगा, क्योंकि दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, एक जीरो हो गया तो आंसर जीरो आ जाएगा। अगर ए बार और बी बार में से कोई भी एक जीरो आया तो आपको मिलेगा जीरो। तो जीरो है क्या हमारे पास? नहीं है। वो स्पेशल केस में जीरो है, कब? 90 डिग्री पे। वेरी गुड। So scalar product or dot product of two non-zero vectors a bar and b bar
A bar and B bar can also be defined as, कैन ऑल्सो क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये अल्टरनेट डेफिनेशन है, मतलब ऐसा भी बोल सकते हो, कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ, एज द प्रोडक्ट ऑफ magnitude of one vector, magnitude of one vector, right, and the projection of, and the projection of another vector, मतलब second vector on of another vector on first vector, on first vector। तो ये हो गया अल्टरनेट डेफिनेशन। क्लियर? तो ये 6 के 6 प्रॉपर्टीज याद रहेंगे। पहला प्रॉपर्टी क्या था? कम्यूटेटिव। दूसरा क्या था? तीसरा 3 स्पेशल केसेस, थीटा 0, थीटा 180, थीटा 90। चौथा सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। पांचवा स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स, वेरी गुड। एंड 6 प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन टू अनदर। तो ये 6 के 6 एज इट इज अगले प्रोडक्ट में होंगे। सिर्फ यहाँ पे कम्यूटेटिव था, वहां पे कम्यूटेटिव नहीं है, राइट। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव है, वहां पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव है। जैसे 3 केसेस है, थीटा 0, थीटा 180, थीटा 90, वहां पे भी थीटा 0, थीटा 180, थीटा 90। जो सेकेंड टाइप का प्रोडक्ट देखने वाले हैं हम लोग, तो अभी से लिंक बना लो, काम आसान होगा आपका। एक ही टॉपिक पढ़ना है, दूसरा एज इट इज चलने देना है। फिर क्या किया था हमने? आई डॉट जे, जे डॉट आई, 0। यहाँ पे 0 नहीं होता, यहाँ पे आई बार क्रॉस जे बार 0 नहीं होता। वहां पे क्या था? आई डॉट आई इक्वल टू 1, यहाँ पे आई क्रॉस आई इक्वल टू 0, राइट। तो एज इट इज जाएगा, हम डिटेल देखेंगे, पहले लिंक बना लो, राइट। फिर हमने यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट को इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट लिखा, वहां पे फिर वेक्टर प्रोडक्ट को इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स लिखेंगे, राइट। जैसे यहाँ पे हमने देखा प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन टू अदर, वहां नहीं देख सकते, वहां नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक वेक्टर है, प्रोजेक्शन एक स्केलर होता है, राइट। तो वो 6 केस थोड़ा सा अलग है, वो हम आखिरी में डिस्कस करेंगे। Then now it is time for us to start with second type of product. Second type of product को हम लोग बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, या फिर इसको और एक नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। सबसे पहला डिफरेंस, मैं पहले सारे के सारे डिफरेंसेस बता देता हूँ, पूरा बेसिक देख लेंगे और आखिरी में फिर हम लोग स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। तो सबसे पहला डिफरेंस, ये एक वेक्टर प्रोडक्ट है, वो एक स्केलर प्रोडक्ट था। स्केलर मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड का, यहाँ पे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है। डिफरेंस नंबर 2, वहां पे डिफाइन करते वक्त हमने बोला था ए बार डॉट बी बार इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। यहाँ पे हम डिफाइन करते वक्त ए बार क्रॉस बी बार लिखेंगे और कॉस की जगह पे लिखेंगे साइन थीटा। तो राइट, करेक्ट। देन एक चीज याद रखना, जैसे फिजिक्स में मैंने बताया था, लेफ्ट हैंड साइड पे जो क्वांटिटी होगी वही क्वांटिटी राइट हैंड साइड पे होगी। डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस, टाइम इक्वल टू टाइम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वैसे और एक कंडीशन है, वेक्टर इक्वल टू वेक्टर होता है। यहाँ पे कौन है? वेक्टर। यहाँ पे आपने क्या लिखा? स्केलर, तो नहीं चलेगा, मतलब एक डायरेक्शन लेना पड़ेगा, सम डायरेक्शन एंड कैप। मैंने पहले बता दिया, कैप मतलब कौन? यूनिट वेक्टर। कहाँ काम में आते हैं? सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए, दैट्स इट, ओनली फॉर डायरेक्शन, करेक्ट। तो आप डिफाइन कैसे करोगे? द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए बार एंड बी बार, right, is defined as product of magnitude है ना, of the two vectors and sine of angle between the two vectors। लेकिन ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन हमको बताना पड़ेगा अलग से।
तो रिमेंबर कैसे डिफाइन करोगे, सिंपल है। यहाँ स्ट्रेट अवे आपने बोला था द स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, वहां क्या बोलोगे, द वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट इज अ वेक्टर, वो क्या है, एक वेक्टर है, whose magnitude is equal to product of magnitudes of the two vector and sine of angle between the two vectors and the direction of which is given by, पूरा ध्यान यहाँ चाहिए, 100% अटेंशन यहाँ चाहिए। सपोज ये वेक्टर है ए बार, सपोज मेरे पास दूसरा वेक्टर है बी बार, इन दोनों में जो स्मॉलर एंगल है वो हमने बोला थीटा, ये ए बार था, ये बी बार था, इन दोनों में जो स्मॉलर एंगल है वो है थीटा। अब ए बार क्रॉस बी बार ये नया वेक्टर बनेगा और इस वेक्टर का डायरेक्शन होगा ए को भी परपेंडिकुलर और बी को भी परपेंडिकुलर, मतलब ये डायरेक्शन आ गया आपका किसका, ए बार क्रॉस बी बार का। इसको मैं बोल रहा हूं एन कैप, डायरेक्शन को क्या बोल रहा हूं मैं, एन कैप, राइट। तो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स a bar and b bar is perpendicular to both a bar and b bar, correct, good। then इसको थोड़ी अलग लैंग्वेज में, थोड़ा सा अलग, लिटिल बिट ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज में हम ऐसा भी बोल सकते हैं, सपोज लुक हियर, सपोज मेरे पास ये एक वेक्टर है, कौन सा वेक्टर है, ए बार, मेरे पास ये दूसरा वेक्टर है, कौन सा है, बी बार, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट इन दोनों को परपेंडिकुलर होगा, मतलब कहाँ जाएगा, आपकी तरफ आएगा या फिर अंदर की तरफ, राइट, करेक्ट, ऐसा आएगा। पर ए बार और बी बार तो सेम प्लेन में है, सेम प्लेन में है ना, दोनों के दोनों सेम प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है, और जेड कहाँ आ रहा है, आपकी तरफ। तो अगर मेरे पास दो वेक्टर है जो एक्स और वाई प्लेन में है, ए बार और बी बार कौन से प्लेन में है, एक्स वाई, करेक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट कहाँ गया, जेड में, राइट। मतलब जो रिजल्टेंट है, कौन रिजल्टेंट है, ए बार क्रॉस बी बार, ये किसको परपेंडिकुलर था, दोनों को परपेंडिकुलर, मतलब किसको परपेंडिकुलर, टू द प्लेन, इस प्लेन में कौन था, ए बार एंड बी बार। तो फिर हम अल्टरनेटिवली ऐसा भी बोल सकते हैं, द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए बार एंड बी बार, या फिर ऐसा बोल सकते हो, द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, प्लेन में कौन थे, प्लेन कंटेनिंग ए बार एंड बी बार। तो वर्ड टू वर्ड यू कैन चेंज लिटिल बिट, अभी वो बुक टू बुक वेरी करता है, कोई बुक बोलेंगे द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए बार एंड बी बार, किसी बुक में बोलेंगे द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग बोथ ए बार एंड बी बार, राइट। थोड़ा थोड़ा वर्ड्स हियर एंड देयर चलता है। तो दो चीजें एकदम क्लियर होनी चाहिए, वहां पे cos थीटा था, यहाँ पे sin थीटा है, वहां पे राइट हैंड साइड में कोई डायरेक्शन नहीं था, यहाँ पे डायरेक्शन है। नंबर 3, डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट is perpendicular to the plane containing both vectors a bar and b bar। मैं अगर p और q बोलता तो मैं बोलता डायरेक्शन ऑफ p bar क्रॉस q bar is perpendicular to the plane containing p bar and q bar, good, right। so only for this topic, सिर्फ इस टॉपिक के लिए, right, remember I will use p and q, तो वापस मैं ए और बी पे आ ही जाऊंगा, बिकॉज अल्टीमेटली आई वांट यू टू रिवाइज एट होम एंड अंडरस्टैंड कि नोटेशन अगर चेंज हुआ तो कुछ चेंज नहीं होता, सिर्फ नोटेशन चेंज है, राइट, डजंट मैटर। तो मैं इसको पी भी बोल सकता हूँ, मैं इसको क्यू भी बोल सकता हूँ, तो ये कौन आएगा, पी बार क्रॉस क्यू बार, क्या आएगा, पी बार क्रॉस क्यू बार, गुड, राइट। तो गोइंग बैक टू द सेम नोटेशन अगेन, अब डू यू रिमेम्बर वहां पे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स था कम्यूटेटिव,
यहाँ पे वो नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? बिकॉज अगर मैं ए बार क्रॉस बी बार कर रहा हूं तो मुझे मिल रहा है एन कैप। एन कैप कहाँ है? ऊपर। अगर मैं बी बार क्रॉस ए बार कर रहा हूं तो मुझे एक वेक्टर मिलेगा जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट। वो कहाँ जाएगा? नीचे। करेक्ट। तो ये आ जाएगा आपके पास बी बार क्रॉस ए बार। और अगर आपको याद होगा अपोजिट वेक्टर्स, अपोजिट वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड इज सेम बट डायरेक्शन इज अपोजिट। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि ए बार और बी बार, ए बार क्रॉस बी बार एंड बी बार क्रॉस ए बार कौन है? अपोजिट वेक्टर्स है। मतलब दोनों का डायरेक्शन सिर्फ अलग है, मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। तो ए बार क्रॉस बी बार इज माइनस ऑफ बी बार क्रॉस ए बार। क्लियर? गुड। वहां पे ऐसा था क्या? वहां पे ए बार डॉट बी बार इक्वल टू बी बार डॉट ए बार। तो स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट obeys commutative law of vector multiplication, but cross product does not obey commutative law of multiplication, right? Only because of direction. अब डायरेक्शन की बात कर ही रहे हैं तो अभी ये क्वेश्चन आ गया कि हमको कैसे पता लगा कि ये ए बार क्रॉस बी बार ऊपर ही जाएगा, नीचे भी तो आ सकता था। वैलिड क्वेश्चन है ना? ये ऊपर ही क्यों गया, नीचे क्यों नहीं दिखाया? तो उसके लिए एक रूल है जिसको आप बोलते हो राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल क्यों? क्योंकि इंडिया में और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में, रशिया छोड़ के, रशिया में उल्टा सिस्टम है। हमको जब स्क्रू को टाइट करना होता है तो हम क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। तो क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, कैसे करते हो? क्लॉकवाइज। तो ए वेक्टर को कहाँ लेके जाओगे? बी के तरफ। क्योंकि देखो सी, रिमेंबर ये जो मेरा थंब है, राइट हैंड स्क्रू रूल, तो राइट हैंड ही लेना, नहीं तो लेफ्ट हैंड ले। लेफ्ट हैंड लेवल का डायरेक्शन उल्टा आ जाएगा। कौन सा रूल है ये? राइट हैंड। इसका नाम ही है राइट हैंड, राइट हैंड, राइट। अब राइट हैंड स्क्रू रूल में करना क्या है? आपको आपका थंब, इंडेक्स फिंगर एंड मिडल फिंगर, इसको रखना है म्यूचुअली परपेंडिकुलर। थंब को बोलना है ए वेक्टर ए बार या फिर पी बार, इंडेक्स फिंगर को बोलना है बी वेक्टर या फिर क्यू बार, राइट। तो ए एंड क्यू। अब जब इंडिया में आप स्क्रू टाइट करते हो तो कैसे रोटेट करते हो? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज रोटेट करना मतलब ए बार को कहाँ लेके जाना? बी बार के तरफ, राइट। करेक्ट, राइट। तो इस केस में जो टिप होता है स्क्रू का वो कहाँ जाता है? अंदर की तरफ। अब इसी को यहां ले लो। ए थंब, बी इंडेक्स, मिडल फिंगर इज डायरेक्शन ऑफ स्क्रू। तो स्क्रू विल एडवांस इन द डायरेक्शन ऑफ मिडल फिंगर। तो मैं अगर ए को बी की तरफ ले जा रहा हूँ, मतलब कैसे रोटेट कर रहा हूँ मैं? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा तो स्क्रू टाइट होगा ना, ऊपर जाएगा। करेक्ट। अगर एंटी क्लॉकवाइज किया तो लूज होगा। तो मतलब बी बार क्रॉस ए बार। तो मैं अगर बी बार को किसको? इंडेक्स फिंगर को ए बार की तरफ, ए बार कौन है? थंब। तो मैं अगर बी बार को ए बार की डायरेक्शन में रोटेट करूं मतलब एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज करते तो स्क्रू बाहर आता है। स्क्रू बाहर आता है मतलब लूज होता है। लूज होता है मतलब डायरेक्शन, ये जो टिप है स्क्रू का टिप, वो कहाँ जाएगा? वो डाउन हो जाएगा। मतलब एडवांस होने की जगह पे वो बैकवर्ड आएगा, वो फॉरवर्ड नहीं जाएगा, वो क्या आएगा? बैकवर्ड। तो राइट हैंड स्क्रू रूल में एक वेक्टर को थंब मानो, दूसरे वेक्टर को इंडेक्स फिंगर, राइट। और राइट हैंड रूल के हिसाब से अगर मैं थंब को इंडेक्स फिंगर की तरफ ले जाता हूं तो मिडल फिंगर विल गो इनसाइड, मतलब इट विल एडवांस इनसाइड, गो फॉरवर्ड। उल्टा करता हूं तो इट विल बेसिकली कम बैकवर्ड। करेक्ट। तो दिस इज हाउ यू गिव डायरेक्शन। तो अभी करके देखो यहाँ पे, हम ए बार इंडेक्स फिंगर बी बार, ए बार क्रॉस बी बार ऊपर, बी बार क्रॉस ए बार नीचे। तो देखो बी बार क्रॉस ए बार कहाँ आया? नीचे। करेक्ट। अगर मैंने ए बार क्रॉस बी बार को एन कैप बोला है तो मैं बी बार क्रॉस एन बार को माइनस एन कैप बोलूंगा। क्लियर? तो बेसिक डिफरेंस शुड बी वेरी क्लियर। बेसिक डिफरेंस है डेफिनेशन में, स्केलर प्रोडक्ट सिर्फ स्केलर प्रोडक्ट था, उसमें डायरेक्शन था ही नहीं। उसमें आपने बोल दिया ए बार डॉट बी बार इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, डन।
It is defined as the product of magnitude of both the vectors and cosine of angle between the two vectors. Cosine of smaller angle. यहाँ आप बोलते हो the vector product of two non-zero vectors is a vector whose magnitude is equal to product of magnitudes and sine of smaller angle between them. The direction of this vector is perpendicular to the plane containing both a bar and b bar. Right? The direction of this vector is given by right hand screw rule. Done. Right hand screw rule आपने नहीं भी एक्सप्लेन किया, doesn't matter. वो सिर्फ आपके समझने के लिए है, क्योंकि आगे जाके हमको डायरेक्शंस देखने पड़ेंगे, तो यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ता जाएगा। अब स्केलर प्रोडक्ट में कुछ नहीं था, क्या डायरेक्शन छोड़ दो, डायरेक्शन है ही नहीं, यहाँ पे डायरेक्शन लगेगा। तो सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने नोट्स में लिखा है राइट हैंड स्क्रू रूल, हमको उसकी जरूरत नहीं है। इट इज ओनली फॉर यू टू नो directions, how to find out direction. अब characteristics number 1 वो था commutative, ये है क्या? नहीं, very good. Then characteristics number 2 मैं बाद में वापस डिटेल करने ही वाला हूं इसका। प्रॉपर्टी नंबर 2, वहां पे स्केलर प्रोडक्ट क्या था? डिस्ट्रीब्यूटिव। यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव। वहां पे ए बार डॉट बी बार प्लस सी बार लिखा था, यहाँ पे ए बार क्रॉस बी बार प्लस सी बार लिखोगे तो यह आएगा ए बार क्रॉस बी बार प्लस ए बार क्रॉस सी बार। तो ए बार दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो सेकेंड प्रॉपर्टी सेम है, मैच होता है, सिर्फ पहला मैच नहीं होता। राइट। देन तीसरा प्रॉपर्टी, मैं वेक्टर प्रोडक्ट का सारा डिटेल अगले लेक्चर में वापस दूंगा, आज सिर्फ ये रफ ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, सिर्फ थोड़ा सा आइडिया फिट कर लो, फिर डिटेल वापस देखेंगे हम लोग। नंबर 3 याद होगा तो स्पेशल केसेस थीटा इक्वल टू 0। अब ऐसा है, इस केस में भी वही सब है, सिर्फ एक चीज याद रखना, स्केलर प्रोडक्ट में सिर्फ डायरेक्शन था, यहाँ पे दोनों है, तो यहाँ पे मुझे डायरेक्शन की फिलहाल बात नहीं करनी। तो जब डायरेक्शन की बात नहीं करनी होती है, मतलब क्या चाहिए होता है? ओनली, तो क्या करते हो? मॉड। तो मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार जब लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? ए बी साइन थीटा। एन क्या लिखेंगे क्या? फिर नहीं, क्योंकि डायरेक्शन की जरूरत है क्या? नहीं। तो थीटा इक्वल टू 0 अगर आता है तो उस केस में थीटा 0 मतलब ए बार डॉट बी बार वॉज ए बी कॉस 0 कितना था? 1। यहाँ पे अगर थीटा 0 होता है तो मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज 0, क्योंकि ए बी साइन 0। व्हाट इज साइन 0? 0। केस नंबर 2, वहां पे जब थीटा 180 था, मतलब दोनों वेक्टर्स थे अपोजिट टू ईच अदर, तब वहां पे ए बार डॉट बी बार आया था माइनस ए बी, करेक्ट? यहाँ पे 0 आएगा, क्योंकि मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार इज ए बी साइन ऑफ 180। साइन ऑफ 180 वापिस होता है 0। अब साइन 180 0 क्यों होता है मैं बता देता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री आफ्टर दिस। राइट। देन सी पार्ट, वहां पे दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0। यहाँ पे अगर दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स है तो क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट 0। तो यहाँ पे ए बार क्रॉस बी बार का मॉड आएगा ए बी साइन 90। और साइन 90 1, तो क्या आएगा? तो याद रखना, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स इज 0, बट डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज 0। तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0, लेकिन दो पैरेलल या एंटी पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0। करेक्ट, गुड। अब थोड़ा सा वेक्टर्स को साइड में रखते हैं फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो अच्छे से समझ लेना ये, क्योंकि ये एक फॉर्मूला और एक डायग्राम अगले 10 मिनट पूरा ट्रिग्नोमेट्री खत्म, 11th का भी 12th का भी सब। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट वन फॉर्मूला वन डायग्राम एंड डन। तो सबसे पहला मिसअंडरस्टैंडिंग
कि ट्रिग्नोमेट्रिक के जो हम लोग रेशोज डिफाइन करते हैं, कौन से, साइन कॉस टैन, ये ट्राइंगल से आते हैं। दैट इज सबसे बड़ी मिस्टेक, वो ट्राइंगल से आता ही नहीं है, वो सर्कल से आता है। कहाँ से आता है? सर्कल से। हमारे पास सर्कल है। दूसरा, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। स्टैंडर्ड मतलब ओरिजिन इज सेंटर, तो ये जो सेंटर है ये कौन है? ओरिजिन, ये है ओरिजिन। यूनिट मतलब रेडियस है 1, रेडियस क्या है? 1, करेक्ट। तो याद रखना, स्टैंडर्ड यूनिट मतलब रेडियस इक्वल टू 1। देन तीसरा इंपॉर्टेंट चीज ये पता होना चाहिए कि हियर ऑनवर्ड्स मतलब 11th ऑनवर्ड्स आप सारे एंगल, जो भी एंगल आप एंटी क्लॉकवाइज मेजर करोगे वो होंगे पॉजिटिव, और जो भी एंगल क्लॉकवाइज मेजर करोगे वो होंगे नेगेटिव। और हम बाय डिफॉल्ट एंगल हमेशा मेजर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस अनलेस इट इज स्पेसिफिकली गिवन टू यू। अगर ऐसा बोला होगा कि एंगल इज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल, तब जाके वाई से मेजर करेंगे, लेकिन बाय डिफॉल्ट किससे मेजर करेंगे? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कहां से करोगे? पॉजिटिव एक्स एक्सिस, करेक्ट। अब सपोज ये एंगल थीटा है, राइट, एंड सपोज ये आर है, तो ये कंपोनेंट कौन आ गया? आर एक्स। और यहाँ पे ये कंपोनेंट कौन आएगा? आर वाई, करेक्ट, राइट, गुड। अब बाय डेफिनेशन, अच्छे से सुन लो, बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन आर एक्स, या फिर आप बोल सकते हो कॉस थीटा। बाय डेफिनेशन कॉस थीटा है आर एक्स अपॉन आर, ये डेफिनेशन है, राइट, करेक्ट। एंड बाय डेफिनेशन साइन थीटा इज आर वाई अपॉन आर, राइट, करेक्ट। अब मैं सिर्फ इतना करूंगा, मैं इसको आर एक्स नहीं बोलूंगा, मैं इसको आर वाई नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा एक्स एंड वाई। तो व्हाट आई विल से इज एक्स एंड वाई। तो बाय डेफिनेशन cos theta is x upon r and sin theta is y upon r। लेकिन सर्कल कौन सा था? यूनिट, यूनिट मतलब r इक्वल टू 1, रेडियस इज इक्वल टू 1, तो रेडियस क्या है? 1। तो बाय डेफिनेशन x क्या आ गया? cos थीटा, y क्या आ गया? sin थीटा। तो ये डेफिनेशन है, x इक्वल टू cos थीटा, y इक्वल टू sin थीटा। वेरी गुड, गुड। अब अगर इतना समझा है तो अब आपको ट्रिग्नोमेट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। वाई? बिकॉज फॉर एग्जाम्पल, अब मैं बाकी सब हटा देता हूँ, रिमूव एवरीथिंग, सिर्फ ये सर्कल रखेंगे और मैं 4 पॉइंट ले लेता हूँ। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, और ये पॉइंट है डी। ये ए पॉइंट कौन से एक्सिस पे है? तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? राइट, और एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? 1, क्यों 1? ये रेडियस है, रेडियस क्या था? 1, तो ये क्या था? स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल का, करेक्ट। बी पॉइंट कौन से एक्सिस पे है? तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? और 1। सी पॉइंट कौन से एक्सिस पे है? हाँ, तो इसका आएगा -1, 0, और ये आएगा 0, करेक्ट, गुड। मैंने बोला बाय डेफिनेशन व्हाट इज cos थीटा? x, व्हाट इज sin थीटा? y। लेकिन यहाँ पे x कौन है? 1, y कौन है? लेकिन एंगल कहाँ से मेजर कर रहे थे आप? तो ए पॉइंट के लिए एंगल कितना है? 0। तो x इक्वल टू 1, लेकिन x कौन था? cos थीटा, लेकिन थीटा कितना है? तो cos 0 1 आता है क्या टेबल में? आता है, यस। तो y कौन है? लेकिन थीटा कितना है? तो साइन 0 0 आता है क्या? आता है, अभी तो बताया 0 आता है, साइन 0 0 अभी तो लिखा हमने, करेक्ट। देन सिमिलरली बी पॉइंट के लिए, व्हाट इज द एंगल? कितना है? 90, राइट। तो बाय द वे बी पॉइंट के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर पॉइंट बी,
x की वैल्यू कितनी आई, लेकिन x कौन था, cos थीटा, लेकिन थीटा कितना है, cos 90 0 होता है, यस cos 90 0 होता है, sin 91 होता है, करेक्ट। y की वैल्यू कितनी है, लेकिन y क्या है, लेकिन थीटा कितना है, तो sin 91 होता है, यस अभी तुमने ही बताया यहाँ पे sin 91, करेक्ट। देन C पॉइंट, what is the angle, 180, what is the value of x, -1, but what is x, cos theta, but what is theta, 180 है ना, तो cos of 180 -1, what is y, 0, तो what is sin 180, देखो sin 180 क्या लिखा हमने, करेक्ट। देन पॉइंट डी, ये पॉइंट डी, x की वैल्यू आई 0 और y की वैल्यू आई -1, अब एंगल कितना था, 90, 90, 180 और 90, 270, कितना था, 270 था, वेरी गुड। तो ये क्या आएगा, cos of 270, what is cos of 270, what is sin of 270, -1, हो गया। मतलब अभी आपको कम से कम आपको पता है what is sin 0 cos 0, what is sin 90 cos 90, what is sin 180 cos 180, what is sin 270 cos 270, what is sin 360 and cos 360, क्योंकि 360 बोला तो वापस उसी जगह पे आ गए, है ना, घर से निकल के घर पे आ गए, ए से स्टार्ट होके वापस कहाँ आ गए, ए पे, तो वापस से वही वैल्यू रिपीट होगी, करेक्ट, करेक्ट। तो कॉस और साइन की वैल्यू कितने एंगल के बाद रिपीट हो रही है, कॉस और साइन की वैल्यू कितने एंगल के बाद रिपीट हो रही है, 360, उसको रेडियन में कितना होता है, वो 2 पाई, कितना होता है 2 पाई, तो मैथ्स में पढ़ोगे द पीरियड ऑफ साइन एंड कॉस इज 2 पाई, मतलब हर 2 पाई एंगल के बाद, हर 360 डिग्री के बाद कॉस और साइन की वैल्यू वापस से वही आएगी। एग्जाम्पल, जितना वैल्यू कॉस का 90 पे था उतना ही 90 प्लस 360 पे आएगा, मतलब 450 पे आएगा, उतना ही 90 प्लस 360 प्लस 360 पे आएगा, तो हर बार 360 के बाद वैल्यू क्या होगी, सेम, क्यों होगी, अब सिंपल सी बात है, यहाँ थे एक चक्कर लगा के आ गए तो वापस वहां पे आ गए, फिर एक चक्कर लगा के वापस वहां पे आ गए, फिर एक चक्कर मार के आ गए वापस वहां पे आ गए, तो सिंपल लॉजिकल चीज है। गुड, क्लियर, यहाँ तक क्लियर। अब इतना बेसिक नॉलेज, सिर्फ इतना, बाकी तो आपको पता ही होता है ना, sin 30 sin 45 वो तो हम स्कूल से वो याद ही कर लेते हैं, पता है टेबल कैसे बनता है, पता है ना, 0 1 2 3 4 डिवाइड बाय 4 रूट, sin 0 0, sin 30 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2, sin 90 1, उसको उल्टा कर दो, cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 is 1/2, cos 90 is 0। tan कैसे फाइंड करते हो, sin अपॉन cos, cot कैसे फाइंड करते हो, 1/tan या फिर cos अपॉन sin, तो पता है, आई अज्यूम वो सब पता है। अब ये मैं जो आपको बता रहा हूँ ये बहुत बहुत अर्ली स्टेज है, ये एक्चुअली आप शायद शायद और 2 महीने के बाद सीखोगे, बट आई वॉन्ट यू टू नो इट नाउ नाउ, पूरा ट्रिग्नोमेट्री, इतना बेसिक नॉलेज और एक सिंगल फॉर्मूला, अगर आपको पता है व्हाट इज साइन ऑफ ए प्लस बी, बात खत्म, पता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, अगर आपको पता है कि साइन ऑफ ए प्लस बी, फॉर एग्जाम्पल कहाँ यूज होता है, फॉर एग्जाम्पल मुझे फाइंड करना है व्हाट इज साइन ऑफ 120, यहाँ तो 120 कवर हुआ ही नहीं, अटक गया, गाड़ी अटक गई आपकी, अब कैसे करेंगे तो कैसे करेंगे, देख लो, तो साइन ऑफ 120 को मैं लिख सकता हूँ 90 प्लस 30, तो फॉर्मूला है ए कितना है 90, बी कितना है 30, तो साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। कैसे याद रखते हो, याद कैसे रखते हो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ही फॉर्मूला याद होगा तो आने वाले 15 फॉर्मूला बनेंगे, 15 में से मैं आपको 4 ही बताऊंगा, बाकी आप मैथ्स में सीखोगे, क्योंकि वो हमको लगेगा नहीं, यहाँ पे साइन ऑफ ए प्लस बी हो ना, तो इधर
कौन है, साइन कॉस, तो साइन साइन कॉस ऐसा क्या करते हैं, साइन साइन कॉस, बीच में प्लस तो वहां पे भी प्लस, यहाँ पे साइन कॉस था तो वहां पे कॉस साइन होगा। इज दिस क्लियर? यहाँ पे साइन कॉस तो वहां पे कॉस साइन। अब ये तो साइन ऑफ ए प्लस बी था, ऐसा ही अगर मुझे साइन ऑफ ए माइनस बी चाहिए तो कुछ नहीं, हो गया साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब मेरे पास जो क्वेश्चन था कि ये फाइंड कैसे करूं, तो वो भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे सॉल्व हो गया, 90 प्लस 30, ए क्या है 90 साइन 90 कॉस ऑफ 30 प्लस कॉस 90 साइन ऑफ 30, लेकिन कॉस 90 होता है 0 गया, साइन 90 होता है 1, व्हाट इज कॉस 30, √3/2 हो गया, √3/2 राइट, साइन ऑफ 120 इज √3/2 और प्लस आया क्या, यस। और आपको ये चीज पता होनी चाहिए, और एक स्टेप आगे जाके सोचते हैं, ये 4 क्वाड्रेंट है, इस क्वाड्रेंट में एक्स वाई पॉजिटिव पॉजिटिव, इस क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, इस क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, इस क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव बट वाई नेगेटिव, करेक्ट। बाय डेफिनेशन एक्स था कौन, कौन था एक्स, कॉस, वाई कौन था, साइन, पहले क्वाड्रेंट में दोनों क्या है, पॉजिटिव। अब tan हो, कॉट हो, सेक हो या कोसेक हो, किससे बना है, साइन या कॉस से। अब साइन और कॉस दोनों कौन है, पॉजिटिव, तो सबके सब पॉजिटिव, तो इसको बोलते हैं ऑल पॉजिटिव। क्लियर? यहाँ पे कौन पॉजिटिव है, y, y, लेकिन y कौन था, तो यहाँ पे कौन पॉजिटिव है, यहाँ पे दोनों नेगेटिव है, तो साइन अपॉन कॉस और कॉस अपॉन साइन मतलब tan और कॉस दोनों क्या आएंगे, पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। यहाँ पे x पॉजिटिव है मतलब कौन, ऐड शुगर टू कॉफी, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, tan पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, ऐड शुगर टू कॉफी, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव। तो साइन कहाँ कहाँ पॉजिटिव है, पहले क्वाड्रेंट और, तो 0 से 180, हमारा एंगल कितना था, आंसर क्या आया था, प्लस आया था, यस करेक्ट है फिर, करेक्ट। देन अब तो सिर्फ साइन की बात हुई, आप बोले नहीं साइन 120 नहीं कॉस 120 चाहिए, तो वो भी करेंगे, ये फॉर्मूला पता है तो ये पता है, साइन ऑफ ए प्लस बी मतलब साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ऑफ ए माइनस बी मतलब क्या, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए। अब आ जाओ यहाँ पे कॉस ऑफ ए प्लस बी, जैसे आप बोलते हो साइन साइन कॉस, इधर बोलते हैं कॉस ऑफ कॉस, कॉस कॉस कॉस, तो कॉस ए कॉस बी, अब कॉस कॉस हो गया ना, अब साइन साइन रह गया, तो साइन ए साइन बी। सिर्फ इतना है कि यहाँ बीच में प्लस, तो यहाँ पे भी क्या था प्लस, यहाँ प्लस तो यहाँ आएगा माइनस, ये रूल है राइट। मैंने इसलिए बताया एक फॉर्मूला ये पता है तो अपने आप लिंक लगती है, साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ऑफ ए माइनस बी, सेम से प्लस किया पे कौन, माइनस, साइन साइन कॉस का तो कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या आएगा, कॉस कॉस कॉस, कॉस ऑफ ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो मुझे बताओ व्हाट विल बी कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस ये माइनस है तो यहाँ पे कौन है, वेरी गुड करेक्ट। टू एंड टुडे सेशन सिर्फ एक लास्ट चीज, लास्ट लास्ट एंड देन वी विल एंड। आई नो यू हैव नेक्स्ट क्लास, सॉरी फॉर द डिले, लेकिन करना पड़ता है कभी कभी। 90 प्लस 30, तो फॉर्मूला क्या था, कॉस कॉस माइनस साइन साइन, करेक्ट। This is 0 क्योंकि cos 90 is 0 minus sin 90 is 1, what is sin 30, तो कितना आएगा -1/2। कौन सा क्वाड्रेंट था, सेकेंड, सेकेंड में cos क्या था, नेगेटिव, आया क्या आंसर नेगेटिव, गुड। तो अब वेक्टर्स का हम इसके आगे का करेंगे बाद में, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री में जरूरत था। दैट्स इट फॉर टुडे।